मायावती और अखिलेश गठबंधन पर लगाएंगे आखिरी मुहर। कल लखनऊ में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। मायावती और अखिलेश कांग्रेस को कर सकते हैं बाय बाय, गठबंधन से बाहर रखने पर ऐलान संभव। सूत्रों के मुताबिक आरएलडी के साथ बनी सहमति, कल सीटों का बंटवारा संभव। आज कन्नौज में चौपाल पर 2019 के प्रचार का बिगुल फूकेंगे अखिलेश यादव। कन्नौज से भी इस बार लड़ सकते हैं चुनाव। 2 दिन के दौरे पर दुबई पहुंचे राहुल गांधी प्रवासी भारतीयों की दिक्कतें सुनेंगे। दुबई में राहुल गांधी को लेकर दिखा खासा क्रेज, राहुल के लगे नारे। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन आज। पीएम मोदी, अमित शाह, आडवाणी समेत बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री करेंगे शिरकत। बैठक में रखे जाएंगे 3 प्रस्ताव, राजनीतिक, आर्थिक और समसामयिक विषयों पर चर्चा। राजनीतिक प्रस्ताव में मोदी सरकार की उपलब्धियों और राफेल के मुद्दे पर विपक्ष को जवाब देने पर होगा मंथन। बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर होगी चर्चा। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष देंगे तैयारियों का ब्यौरा। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अमित शाह का कार्यकाल बढ़ाने पर लगेगी मुहर। 5 राज्यों की हार पर भी मंथन। अधिवेशन में बीजेपी देगी 2019 के लिए नारा, अब की बार फिर से मोदी सरकार। अधिवेशन के पोस्टर से गायब है लालकृष्ण आडवाणी का फोटो। पीएम मोदी के साथ दिवंगत पूर्व पीएम अटल जी की तस्वीर। शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह और वसुंधरा को दी गई नई जिम्मेदारी, बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं तीनों पूर्व सीएम। सूत्रों के मुताबिक शिवराज सिंह विदिशा से, रमन सिंह राजनांदगांव और वसुंधरा झालावाड़ से सीट से मैदान में उतर सकती हैं। की छुट्टी, पीएम की अध्यक्षता वाली हाई पावर सिलेक्शन कमेटी का 2-1 से फैसला। पद से हटाने को लेकर आलोक वर्मा का बयान, गलत आरोप को लेकर पद से हटाया। सीबीआई चीफ पर फैसले को लेकर राहुल गांधी ने पीएम को घेरा, कहा राफेल पर अपने ही झूठ में फंसे मोदी, उड़ गई है नींद। कमेटी की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे ने जताई आपत्ति, आलोक वर्मा को हटाए जाने के पक्ष में नहीं थे कांग्रेस नेता। आलोक वर्मा का कार्यकाल पूरा करने देने के पक्ष में थे नेता विपक्ष। आज तक को मिला मल्लिकार्जुन खड़गे की असहमति का नोट। 23-24 अक्टूबर 2018 की रात के घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच चाहते थे खड़गे। कांग्रेस ने सीवीसी पर भी उठाए सवाल। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा खड़गे को आलोक वर्मा की नियुक्ति पर भी थी आपत्ति, अब हटाने पर ऐतराज। आलोक वर्मा के खिलाफ मोइन कुरैशी मामले में जांच के आदेश दे सकता है सीवीसी। सूत्रों का दावा, सीवीसी की पिछली जांच में वर्मा ने दिए थे जाली दस्तावेज। नागेश्वर राव को फिर मिली सीबीआई डायरेक्टर की अंतरिम कमान। आलोक वर्मा की छुट्टी के दौरान भी देख रहे थे कामकाज। अब फायर और सेफ्टी डिपार्टमेंट देखेंगे आलोक वर्मा। 31 जनवरी को रिटायर हो रहे आईपीएस अधिकारी। गुरुवार को ही आलोक वर्मा ने 2 नए अफसरों को सौंपी थी अस्थाना केस की जांच। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बुधवार को लौटे थे दफ्तर। आलोक वर्मा को लेकर सरकार के फैसले पर समाजवादी पार्टी ने उठाए सवाल, पूछा इतनी जल्दी क्या थी। आज सीबीआई के विशेष निदेशक अस्थाना की याचिका पर फैसला सुनाएगी दिल्ली हाईकोर्ट। भ्रष्टाचार के आरोप में दर्ज केस रद्द करने के लिए दायर की थी याचिका। अजय माकन के इस्तीफे के बाद दिल्ली में बदला कांग्रेस का चेहरा, शीला दीक्षित को मिली कमान। अध्यक्ष के अलावा कांग्रेस के नियुक्त किए 3 कार्यकारी अध्यक्ष, देवेंद्र यादव, राजेश लिलोठिया और हारून यूसुफ भी देखेंगे पार्टी का कामकाज। पार्टी के फैसले पर शीला दीक्षित ने जताई खुशी, का जिम्मेदारी देने के लिए शुक्रिया। उनकी जिम्मेदारी संभाल चुकी हूँ, इसलिए ऐसा नहीं कि मैं कोई बिल्कुल नई हूँ। इससे पहले कि जब मैं चीफ मिनिस्टर बनी थी, उससे पहले संगठन की जिम्मेदारी थी मेरे पास, तो मेरे लिए कोई नई चीज नहीं है। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के कयासों पर शीला ने साधी चुप्पी, टिप्पणी से किया इनकार। प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने के बाद दिल्ली में कांग्रेस के नेताओं में जोरदार उत्साह, घर पर लगा नेताओं का जमावड़ा। अजय माकन ने ट्वीट कर शीला दीक्षित को दी बधाई, कहा सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएंगी कांग्रेस। मोदी से मिले बॉलीवुड के कलाकार, भारतीय संस्कृति पर सिनेमा के प्रभाव और विकास में युवाओं की भागीदारी पर चर्चा। दिल्ली की लोकसभा सीटों को लेकर केजरीवाल ने शुरू की डिनर पॉलिटिक्स। गुरुवार को साउथ दिल्ली के कार्यकर्ताओं को घर बुलाकर किया संबोधित। यूपी खनन घोटाले में सीबीआई के छापे में आईएएस चंद्रकला को दिखी सियासत, कहा चुनावी छापा तो पड़ता रहेगा। राजस्थान के बूंदी में दौरे पर गए खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना पुलिस वाले पर भड़के, जमकर खरी खोटी सुनाई। कितना बड़ा लाल साहब हो गया हो? झूठ बोलते हो तुम लोग। 100 रुपए जो लेते हो ना गरीबों से, कैसे बोल रहे हो? ये क्या होगा?
बुलंदशहर हिंसा में गिरफ्तार शिखर अग्रवाल की आज कोर्ट में पेशी। एसआईटी ने गिरफ्तार कर पूछताछ की। गाजियाबाद में बीजेपी के दो गुटों के बीच मारपीट, महानगर अध्यक्ष का फूंका गया पुतला। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में टीएमसी के दो गुटों में झड़प, ममता बनर्जी की जनसभा की तैयारियों को लेकर भिड़ंत। सवर्ण आरक्षण के बाद फिर हरकत में आए जाट संघर्ष समिति के अध्यक्ष की चेतावनी, आरक्षण नहीं तो बीजेपी को वोट नहीं। असम में बीजेपी से गठबंधन तोड़ने के बाद अपने गृह नगर पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री फणी भूषण हुए भावुक, कार्यकर्ताओं के बीच निकले आंसू। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में आज फैसला सुनाएगी सीबीआई की विशेष अदालत। पंचकुला में धारा 144 लागू। हत्याकांड में आरोपी है गुरमीत राम रहीम। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में होगा शामिल। साल 2002 में हुई थी हत्या। छत्रपति के बेटे ने फैसले को लेकर जताई उम्मीद, कहा राम रहीम को मिलेगी कड़ी सजा। सीबीआई के गवाह ने राम रहीम के खिलाफ की फांसी की मांग, कहा 16 साल बाद आया है इंसाफ का दिन। मुजफ्फरपुर बालिका यौन उत्पीड़न केस में ब्रजेश ठाकुर की राजदार शाइस्ता प्रवीण पर कसा चुका जांच, हिरासत में लेकर पूछताछ करेगी पुलिस। दिल्ली के कीर्तिनगर इलाके में फर्नीचर मार्केट में लगी भीषण आग, घंटों की मशक्कत के बाद काबू। आग के लपटों ने मार्केट के बड़े इलाके को अपनी चपेट में लिया, आग से लाखों का नुकसान। फायर ब्रिगेड की 10 से ज्यादा गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, आगजनी की वजह साफ नहीं। दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में कारपेट गोदाम में लगी आग, लाखों का नुकसान। दिल्ली के जनकपुरी इलाके में बस में लगी आग, वक्त रहते यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। आगरा में नगर निगम कर्मचारी और बजरंग दल कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट, जमकर चले लात घूंसे। मध्य प्रदेश के दाहोद में बाल बाल बची महिला यात्री की जान, चलती ट्रेन से उतरने के चक्कर में हादसा। हरियाणा के फतेहाबाद में गैस टैंकर ने 14 साल के मासूम को कुचला, गुस्साए लोगों ने की तोड़फोड़। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में ट्रैक्टर और बस की टक्कर, 23 यात्री घायल। यूपी के आजमगढ़ में ट्रक की चपेट में आने से 65 साल के किसान की मौत, आक्रोशित गांव वालों ने किया चक्काजाम। यूपी के लखीमपुर खीरी में अराजक तत्वों ने तोड़ी अंबेडकर की मूर्ति, इलाके में आक्रोश। मध्य प्रदेश में शिवराज की एक और योजना का नाम बदलेंगे कमलनाथ, संबल योजना को देंगे नया सवेरा का नाम। वाराणसी के अपने 2 दिनों के दौरे पर सीएम योगी ने किया काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का निरीक्षण, कहा शिवरात्रि तक अच्छी स्थिति में होगा मंदिर। प्रयागराज में सीएम योगी ने अक्षय वट और सरस्वती कूप को श्रद्धालुओं के लिए खोला, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी साथ रहे। यूपी के हरदोई में डेडलाइन खत्म होने के बाद छेड़ा गया आवारा पशुओं को पकड़ने का अभियान, पहली रात में 10 गायों को पकड़ा। पंजाब के होशियारपुर में शादी के जश्न में फैला मातम, रिश्तेदार की फायरिंग से फोटोग्राफर को लगी गोली, अस्पताल में मौत। यूपी के जौनपुर में अज्ञात लोगों की पिटाई से युवक की मौत, आक्रोशित परिजनों ने शव के साथ किया प्रदर्शन। यूपी के लखीमपुर खीरी में 3 शिकारी गिरफ्तार, बाघ के शिकार के लिए जाल लगाते वक्त पकड़े गए। झारखंड के जमशेदपुर में जिला परिवहन अधिकारी के घर चोरी, लाखों का सामान लेकर फरार हुए चोर। यूपी के आजमगढ़ में युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग, हमले में युवक की मौत। बिहार के छपरा में एसटीएफ ने अवैध हथियार फैक्ट्री का किया पर्दाफाश, हथियारों के 7 चालक गिरफ्तार। बिहार के आरा में नकली नोटों के गोरख धंधे का पर्दाफाश, मशीनों के साथ 5 लोग गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के धार में लोकायुक्त की टीम ने रिश्वतखोर लेखपाल को रंगे हाथों दबोचा, 16,000 की रिश्वत लेते पकड़ा गया। यूपी के हाथरस में कार सवार 2 लोगों की हत्या, हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर मौत के घाट उतारा। यूपी के पीलीभीत में तंत्र मंत्र के चलते 5 लोगों की हत्या, तांत्रिक ने लूट के इरादे से वारदात को दिया अंजाम। यूपी के रामपुर में शादी का जायजा देकर महिला के यौन शोषण का मामला, सेना के कमांडो के खिलाफ आरोप। मुजफ्फरनगर में 12 घंटे में 3 एनकाउंटर, 3 शातिर बदमाश गिरफ्तार। कानपुर में बिजली ठेकेदार के घर के बाहर बदमाशों ने की फायरिंग, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। अमेठी में चला बड़ा हादसा, रेल पटरियों में दरार की वक्त पर मिली जानकारी। नौरा में टावर पर चढ़कर सफाई कर्मचारियों ने किया हंगामा, काम से निकाले जाने का जताया विरोध। मध्य प्रदेश के बैतूल में गांव में घुसे तेंदुए ने गाय को बनाया शिकार, वन विभाग के कैमरे में कैद हुआ वाकया। मध्य प्रदेश के श्योपुर में चोरों ने दी पुलिस को खुली चुनौती, कोतवाली का मेन गेट उड़ाकर ले गए। आगरमालवा में पुल से 40 फुट नीचे गिरी कार, हादसे में 3 लोगों की मौत। जमुई में विजिलेंस के छापे में नप गए बीईओ, 10,000 की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। हाजीपुर में रेलवे की नौकरी दिलाने के नाम पर बड़े फ्रॉड का खुलासा, पैसे लेकर कई लोगों को करा दी फर्जी ट्रेनिंग। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में मंदिर में चोरी के बाद चोर ने किया पश्चाताप, चोरी की मूर्ति के साथ रखकर गया माफीनामे का खत।
राजस्थान के जैसलमेर में सवर्णों ने 10% आरक्षण मिलने पर जताई खुशी, आतिशबाजी के साथ बांटी मिठाइयां। प्रयागराज में पंचायती अखाड़ा नया उदासीन के निकली पेशवाई, हाथी घोड़ों बैंड बाजे के साथ निकले साधु संत। पटना में प्रकाश उत्सव के लिए तैयार हुआ हरमिंदर साहिब, सुरक्षा के इंतजाम कड़े किए गए। ईस्ट गोदावरी में मुर्गों की लड़ाई का आयोजन, रोक के बावजूद मकर संक्रांति से पहले आयोजन। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।